10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। किसी हाईवे पर ए और बी दो प्लेसेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। यानी ये यहाँ ए है और यहाँ बी है और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार यहाँ ए से स्टार्ट होती है और एक बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। अगर वो कार एक ही डायरेक्शन में चले, दोनों सेम डायरेक्शन में चले, अलग अलग स्पीड से, यानी एक की स्पीड ज़्यादा है एक की कम है, तो वो 5 घंटे में 5 hours में मिल जाती हैं। यानी ए से यहाँ से एक कार चलेगी और बी से यहाँ से एक कार चलेगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। ये भी इधर चलेगी और ये भी इधर चलेगी। ए की स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये इस बी से चलने वाली कार को यहाँ पर मिल जाती है, ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं 5 hours में। यानी दोनों ही गाड़ियाँ 5 घंटे चलती हैं, दोनों ही कार जो हैं 5 घंटे चलती हैं और 5 घंटे के बाद यहाँ मिल जाती हैं। ए वाली जो कार है उसकी स्पीड ज़्यादा थी तो ये बी वाली कार को यहाँ मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलें, दे मीट इन 1 hour, तो वो 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। अगर यहाँ से ए से चलने वाली कार और यहाँ से बी से चलने वाली कार एक दूसरे की डायरेक्शन में चलें, ये इधर और ये इधर, तो ये यहाँ मिल जाती हैं और ये अब यहाँ पर 1-1 घंटा चलती हैं और 1 घंटे में ही दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, तो हमें बताना है कि इन दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन मिलेंगे आपको और दोनों कंडीशन से एक लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाएगी, फिर हमें उसको सोल्व करना है। तो देखें, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वही हम क्वेश्चन के शुरू में मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए से जो कार स्टार्ट हुई है उसकी हम स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। और जो बी से चलने वाली कार है उसकी स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ जो ये फिगर मैंने आपको बना के बताया है, इस हिसाब से जो ए से जो कार चलेगी उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो यानी x ज़्यादा है और y कम है। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। तो पहली कंडीशन में अगर हम देखें कि जो ए से चलने वाली गाड़ी है, कार है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ ए से चलने वाली जो गाड़ी है वो 5 घंटे चली है और इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो 5 घंटे में x की स्पीड से ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अगर हम टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसकी डिस्टेंस मालूम हो जाएगी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो
ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए से चलने वाली गाड़ी की। इसी प्रकार जो बी से चलने वाली कार है जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ये भी 5 घंटे ही चली है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम 5 इंटू वाई। तो 5 इंटू वाई टाइम इंटू स्पीड, तो ये डिस्टेंस है जो कार ए से चली है, ये डिस्टेंस है उस कार की जो बी से चली है, और ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ए कार इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है बी की बजाय, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, मगर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये अकेले ए ने कवर की है, यानी ए की डिस्टेंस ज़्यादा है बी की डिस्टेंस से। और कितनी ज़्यादा है? 100 किलोमीटर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अकेले ए ने कवर की है। तो ए से चलने वाली गाड़ी की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा है बी से चलने वाली कार की बजाय। तो यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से 100 किलोमीटर ज़्यादा है। तो अगर इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करें तो इक्वल में बचेगा 100 किलोमीटर। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y इक्वल 100। यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x माइनस वाई इक्वल 100। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर आके डिवाइड आ जाएगा राइट साइड में। x माइनस वाई इक्वल 100, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और 5 के टेबल में 100 कटेगा 20 पे, तो x माइनस वाई इक्वल 20। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इनटू टाइम। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं और एक एक घंटा चलती हैं, 1 घंटे के बाद वो मिल जाती हैं। 1 घंटा ए से चलने वाली गाड़ी चलती है और 1 घंटा ही बी से चलने वाली गाड़ी चलती है। और जो ए से चलने वाली कार है उसकी स्पीड है x, तो डिस्टेंस हो जाएगी x इंटू 1 या 1 इंटू एक्स कह सकते हैं। ऐसे ही बी से चलने वाली जो कार है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 1 इंटू वाई, यानी टाइम इंटू स्पीड 1 इंटू वाई। मगर इस बार ए ने हमें पता नहीं है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है और ना ही बी का पता है कितनी डिस्टेंस कवर की है, मगर हमें ये पता है कि दोनों ने मिल के 100 किलोमीटर कवर किया है। ए ने इतनी डिस्टेंस कवर की है, बी ने यहाँ तक, तो दोनों का जो टोटल है वो 100 किलोमीटर है। तो ये दोनों डिस्टेंस मिल के 100 किलोमीटर बन जाएंगे। तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई इक्वल 100। यह आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड है, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मगर इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो हम उसी का ही यूज़ करेंगे सोल्व करने के लिए। तो देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की पहली रिक्वायरमेंट थी कि इक्वल के लेफ़्ट में तीनों टर्म्स होने चाहिए, राइट में सिर्फ 0 होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। x माइनस वाई, ये जो 20 यहाँ राइट में है ये लेफ़्ट में आ जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -20, क्योंकि राइट में पॉजिटिव था तो लेफ़्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल में कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। ऐसे ही ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये 100 जो है ये भी लेफ़्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल 0। इस इक्वेशन को आप थर्ड नाम दे सकते हैं और इसको फोर्थ। अब इस थर्ड और फोर्थ को आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लिख लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है 2 3 1 2। 2 मीन्स
coefficients of second term. 3 means the constant terms, 1 means coefficient of first terms and 2 means coefficient of second term. तो इन 2, 3, 1, 2 का सीधा मतलब है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 3 टर्म हैं, तो इन्हीं के लिए ही ये 1, 2, 3 यूज़ हुए हैं। तो 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, 2 का मतलब सेकंड टर्म, 3 का मतलब थर्ड टर्म। बस यहाँ पे आपको x और y नहीं लिखने, सिर्फ उनके कोफिशिएंट लिखने हैं इन टर्म्स के। तो 2 मीन्स सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -1 और इसमें y का कोफिशिएंट है +1। फिर थर्ड ये कांस्टेंट टर्म है -20 -100। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म x के कोफिशिएंट दोनों में ही 1 है, यहाँ भी यहाँ भी। फिर सेकंड टर्म -1 +1। तो अब हमें 3 रेशियो जो हैं इनको इक्वल रखना है, x डिवाइडेड बाय इक्वल y डिवाइडेड बाय इक्वल 1 डिवाइडेड बाय। अब x के नीचे क्या आएगा, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में नेगेटिव साइन। तो पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 100, 100 माइनस माइनस प्लस का 100 रहेगा। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा रूल के हिसाब से। अगली ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 × 20, 20 प्लस माइनस माइनस। तो फिर यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट और उनके बीच में नेगेटिव साइन। तो पहली ब्रैकेट में आएगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 1 20 माइनस प्लस माइनस। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 1 100 माइनस प्लस माइनस। उसके बाद 1 के नीचे 2 ब्रैकेट लिखेंगे और उन ब्रैकेट्स के बीच में माइनस। पहले ऊपर से नीचे 1 × 1 1 प्लस 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 का 1 रहेगा। फिर नीचे से ऊपर 1 × 1 1 प्लस माइनस माइनस रहेगा। तो इस प्रकार से आप पहले 2 ब्रैकेट लगाएं, उसके बीच में माइनस लिख लें, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके पहले ब्रैकेट में, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करके सेकंड ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद इनको थोड़ा सोल्व करेंगे हम। x डिवाइडेड बाय 100 माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल y डिवाइडेड बाय -20 माइनस माइनस प्लस 100 इक्वल 1/1 माइनस माइनस प्लस 1। अब x डिवाइडेड बाय 100 + 20 120, दोनों के सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, इक्वल y बाय, दोनों के अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 100 में से 20 माइनस करो, 80 साइन रहेगा जो ग्रेटर है प्लस का, इक्वल 1/, यहाँ भी दोनों का सेम साइन है, पॉजिटिव है दोनों तो प्लस हो जाएंगे। अब x की वैल्यू आएगी फर्स्ट और थर्ड मेंबर से और y की वैल्यू आएगी सेकंड और थर्ड मेंबर से। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर। तो x बाय 120 इक्वल 1/2। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो x के नीचे जो डिनोमिनेटर है डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 120। तो 2 से ये 120 कट जाएगा 60 पे, तो x की वैल्यू आई आपकी 60। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड मेंबर से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड मेंबर, क्या है सेकंड और थर्ड मेंबर, y/80 इक्वल 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे y/80 इक्वल 1/2। फिर से ये जो 80 डिवाइड में है ये उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो y इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 80, इसको काट देंगे तो ये 40 पे कटेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 40। तो जो x की वैल्यू है, x को हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम a,
ये x था, तो जो a की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई है वो है स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम a, और जो y की वैल्यू आई है वो है स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम b। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम a, इसकी स्पीड आई है जो x की वैल्यू है 60, तो ये है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम b, ये वो वैल्यू है जो y की आई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों गाड़ियों की स्पीड है 60 एंड 40, यही आंसर है आपका।